आदित्य, सुप्रभात आपको। तो अगर हम पहले कार्य समूह बैठक की बात करें जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है, आज का दिन काफ़ी अहम क्योंकि जो स्टॉक को मेंटेन करने की उन्नत टेक्नोलॉजीज हैं उस पर तो चर्चा होगी, साथ ही साथ भारत किस तरह से कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है इस पर भी मंथन किया जाएगा। बिल्कुल आंचल, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि की बैठक होना, G20 में कृषि कार्य समूह के अंतर्गत कृषि डेप्यूटीज की मीटिंग होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आंचल ये भी है कि भारत जिन विषयों पर बहुत गंभीरता से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पिछले 7-8 सालों में काम कर रहा है, उन तमाम विषयों को G20 इस कृषि कार्य समूह की जो बैठक है उसमें रखा गया है, जिस पर चर्चा होनी है। आज पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत अगर देखें तो डेलीगेट्स को मालवा के इतिहास से रूबरू कराया जाएगा। बैठक में तो वो बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर आ रहा है। और उसका जो राजवाड़ा पैलेस है, जिसकी विरासत बहुत समृद्ध है आंचल, वहां पर उनको ले जाया जाएगा। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उस राजवाड़ा पैलेस में, जहां थोड़ी ही देर में तमाम जो डेलीगेट G20 देशों से यहाँ पहुंच रहे हैं आंचल, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजवाड़ा पैलेस है, बहुत भव्य इमारत है, 7 मंजिला ये पूरी इमारत है। और ये राजवाड़ा पैलेस होलकर साम्राज्य का एक तरीके से हेडक्वार्टर हुआ करता था और यहीं से ही करीब 200 साल पुरानी ये पूरी इमारत है और यहीं से ही होलकर साम्राज्य की जो प्रमुख कामकाज होता था वो इसी पैलेस से हुआ करता था। और आज मालवा और होलकर साम्राज्य का जो इतिहास है वो रूबरू कराया जाएगा यहाँ पे इस पूरे राजवाड़ा पैलेस की अगर बात की जाए तो। और आंचल, जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि जो विषय इसमें रखे गए हैं वो विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, स्टॉक मेंटेन करने को लेकर जिस तरीके से G20 देश जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी जो नवाचार है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको वो साझा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात आंचल, आज के विषयों की अगर बात की जाए तो वो ये कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो हो रही है और उस जलवायु परिवर्तन के दौर में कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ाया जाए, जिसे कहें कि कृषि की पद्धतियां जिस तरीके से बदल रही हैं उसको कैसे अपनाया जाए, इस पर भी मंथन होगा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। इसके साथ साथ एक प्रदर्शनी होगी यहाँ पे जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और वो प्रदर्शनी बताएगी भारत की ताकत को, किस तरीके से भारत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए काम कर रहा है, किस तरीके से भारत पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहा है और अपनी कृषि की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो आंचल, कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय आज रखे गए हैं। ऐतिहासिक इमारतों के भी दीदार किए जाएंगे और खान पान की अगर बात की जाए तो वो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ना केवल यहाँ की संस्कृति से विदेशी मेहमान रूबरू होंगे, ना केवल यहाँ के खान पान को जानेंगे, यहाँ की विरासत को जानेंगे और समझेंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज चर्चा होगी। कृषि में कौन कौन से नए आयाम हासिल किए हैं भारत ने और आगे भविष्य में कौन कौन से नए आयाम हासिल करने हैं, इन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो स्मार्ट, जलवायु आधारित स्मार्ट कृषि की बात हो रही है, ये क्या है आदित्य, जरा इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, भारत में तो कई ऋतुओं को देखते हैं किसान, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग फसलें भारत में लगाई जाती हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर 1 या 2 ऋतु से ही वो दीदार कर पाते हैं, उससे रूबरू हो पाते हैं। और ऐसे में हर कृषि की, हर फसल की अलग अलग तासीर होती है। वो उस अलग अलग तासीर के लिए उसको जलवायु जरूरी होती है, वहां की उर्वरकता जरूरी होती है, वहां की जमीन और वहां की मिट्टी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कैसे कृषि की आय को बढ़ाया जाए, कैसे कृषि की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जाए, उसको लेकर तमाम जो G20 देश हैं वो इस पे मंथन करेंगे। और वो मंथन में ये भी निकल कर आएगा कि अगर मान लीजिए शीत ऋतु की अगर बात की जाए, उस वक्त रबी और खरीफ की फसलों की अगर बात की जाए तो वो जिस तरीके से भारत में काम हो रहा है, क्या उस पैटर्न को, उस कृषि के पैटर्न को क्या दूसरे देश जहां पर उस तरीके की जलवायु है, क्या वो उसको अपना सकते हैं? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई जो जहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिन देशों की, वो कृषि
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश ये मान रहे हैं कि अगर उसको और आगे लेकर जाना है, उसको और मजबूत करना है, तो तकनीक के साथ, जलवायु के साथ आपको कॉम्पीट करना होगा और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे में यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अलग अलग जलवायु को मैनेज करते हुए किस तरीके से आप कृषि की अलग अलग क्रॉप्स पे जा सकते हैं, अलग अलग फसलों का उत्पादन आप कर सकते हैं, ये तमाम वो विषय बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। जी आदित्य, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में आपसे कि जो खान पान का आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर मिलेट्स की अगर बात की जाए तो श्री अन्न को भी इस पूरी हम कह सकते हैं कार्य समूह बैठक में शामिल किया गया है डेलीगेट्स के लिए। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्टॉल्स हैं यहाँ पे जो मिलेट्स आधारित कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मोटे अनाज से बनी हुई जलेबियां परोसी जाएंगी जब मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये पूरे स्टॉल है जहाँ इंदौर की अगर राजवाड़ा की बात की जाए या 56 दुकानों की बात की जाए, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं आजकल, वो तमाम खान पान का जो स्वाद है वो यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं G20 देशों से, डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीठा भी है, मोटे अनाज से बने हुए नमकीन के उत्पाद भी हैं, और ये सब यही नहीं बल्कि अगले 3 दिन नाश्ते में लंच की बात की जाए या डिनर की बात की जाए तो ये उनको परोसा जाएगा। बिल्कुल, ये परोसा जाएगा। आप भी इसका स्वाद चखिएगा, फिर हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।